स्काई फोर्स देख के आ रहा हूँ थिएटर से। अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया, निम्रत कौर, सारा अली खान और शरद केलकर जैसे कलाकार है इस फिल्म में। 2 घंटा 5 मिनट का फिल्म है ये। और इससे मुझे ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, बिकॉज मुझे इसका ट्रेलर देख के थोड़ा थोड़ा फाइटर जैसा ही लग रहा था। लास्ट ईयर भी इसी टाइम रिलीज़ हुआ था। बट सरप्राइजिंगली आई वुड से द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम फाइटर। इसकी जो कहानी है वो फाइटर से काफ़ी अलग है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 2 घंटा 5 मिनट का फिल्म है और ये है फिल्म बेस्ड ऑन द सरगोदा एयर बेस अटैक्स जो इंडिया ने किया था इन द ईयर 1965 एज ए रिटेलिएशन टू द अटैक्स विच पाकिस्तान हैड डन ऑन इंडियन एयर बेसिस। तो वो उनका पहला एयर बेस अटैक था। फर्स्ट टाइम उन्होंने एनिमी टेरिटरी इन्फिल्ट्रेट करके उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसमें बेसिकली सरगोधा वाज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड और वहाँ पे उन लोगों ने अपना क्या बोलते हैं, वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल फाइटर जेट्स जो बेसिकली वो लोग को मतलब भीख में मिला था अमेरिका से, वो बचा वहाँ पे पार्क करके रखे थे। तो वो उन लोग को वीकन करने के लिए इंडिया ने वहाँ पे अटैक किया था। Plus, the other part of the story is कि during this operation there was one officer, one air marshal who was lost, who went missing. तो उनकी खोज में निकल पड़ते हैं इस फिल्म में कैरेक्टर K.O. आहूजा, जो कि अक्षय कुमार प्ले करते हैं। और जो कैरेक्टर खो जाते हैं वो आपको तो ट्रेलर देख के पता चल गया होगा, वो वीर पहाड़िया के कैरेक्टर है T.K. विजय। वो ये लोग बेसिकली ये फिक्शनल नेम्स है, बट ये एक्चुअली एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। और ये पूरा प्लॉट जो है ये भी रियल लाइफ प्लॉट पे बेस्ड है। तो दिस इज एक्चुअली अ रियल लाइफ स्टोरी, नॉट अ मेड अप वन। तो मुझे अच्छा लगा फिल्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका जो कंटेंट है वो एक्चुअली फाइटर से वे बेटर है, लेकिन इसका VFX यार अच्छा नहीं लगा यार। VFX थोड़ा सा और बेटर होता ना तो भाई मैं स्काई फोर्स को अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बोल देता भाई। क्योंकि इट हैज इट स्टिक्स टू द कंटेंट ऑफ द फिल्म। कैसे, अभी बताता हूँ। 2 घंटा 5 मिनट का फिल्म है ये, छोटी फिल्म है। एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, कहीं पर भी बोर नहीं करती है ये फिल्म। एकदम टू द पॉइंट चलता है। अक्षय कुमार इज इंटरव्यूइंग शरद केलकर, जो कि बेसिकली एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट है। तो वहाँ से उनको पता चलता है कि उनके जो दोस्त थे स्क्वाड में, वीर पहाड़िया, उनके बारे में कुछ जानकारी शायद मिल सकता है। तो देन वी गो इनटू फ्लैशबैक टू सी कि उन दोनों के बीच कैसा केमिस्ट्री था। तो ये सब होता है और फिर सेकेंड हाफ में जाके द इन्वेस्टिगेशन पार्ट बिगिंस की कहाँ पे है वो, अब ये जिंदा है कि नहीं है। अब जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा उनको तो डेफिनेटली पता होगा क्या हुआ होगा। इट्स नथिंग ऑफ मिस्ट्री और समथिंग। तो छोटी फिल्म है, क्रिस्प एडिटिंग है, कहीं पर भी कुछ आलतू फालतू एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं किया गया है अनलाइक अदर फिल्म्स। तो गुड जॉब देयर। और दूसरी बात यह है कि जो एक्शन सीक्वेंसेस है इसमें सिर्फ 2 ही एरियल एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं एक्चुअली। एक जो सरगोदा एयरबेस वाला अटैक है, एक जो क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है, और एक और एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे आदमपुर एयरबेस पे हमला होता है, वो वाला पार्ट। द स्टाइल, द कोरियोग्राफी ऑफ दैट इज वेरी गुड। द कोरियोग्राफी ऑफ इट इज वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन वही मैंने बोला ना, VFX थोड़ा सा पुट ऑफ कर गया यार मेरे को। मतलब जब आपको दिखता है कि भाई ग्रीन स्क्रीन है, सब पर VFX है, तो आपको लगता है कि यार मूड ऑफ हो रहा है यार, इससे बेटर VFX मैंने देखा है यार। तो इन 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 सच अ केस ना, जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना वो पड़ता नहीं है। इस केस में भी यही होता है। इतना अच्छा से डिजाइंड एक्शन सीक्वेंसेस है, लेकिन VFX कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खा जाता है, जिसके कारण इम्पैक्ट जो है कम हो जाता है।
तो ये तो एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट ये है अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया का केमिस्ट्री। बेसिकली ऐसे फिल्मों में, ऐसे ये टॉप गन जैसे जो थीम्ड वाले फिल्म रहते हैं, जहाँ पे दो लोगों के बीच बॉन्डिंग रहती है। फाइटर में भी आपने देखा होगा, दो लोगों के बीच एक बॉन्डिंग रहती है। ऋतिक रोशन और आई थिंक करण सिंह ग्रोवर के बीच एक रिलेशन रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया के बीच एक ब्रदर ब्रदर जैसा एक रिलेशन रहता है। तो वो ठीक ठाक दिखाया गया है, बट आई फील कि सिंस इतना कम रन टाइम है यार, 20 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर ही लेते यार। खर्च करके थोड़ा और दिखा देते यार, थोड़ा और उन लोग के बीच का बॉन्डिंग अच्छे से दिखा देते। एंड क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा हाफ बेक्ड रह गया है, ठीक है, थोड़ा सा हाफ बेक्ड रह गया है। एक्स्ट्रा मिनट्स डाल के थोड़ा सा और बेक किया जा सकता केमिस्ट्री को, ताकि जब एंड में हमें क्लाइमैक्स में जो भी पता चलता है वीर पहाड़िया के कैरेक्टर के बारे में, उसके लिए हम और आंखों में आंसू भर आए। तो वो मुझे लगा थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था, बट इट्स नॉट बैड, इट्स डिसेंट। मतलब जो है वो ठीक ही है, मतलब चल जाएगा यार। बेटर किया जा सकता था बट चल जाएगा। और इसमें कुछ कुछ गाने भी है बेकार, एक्सेप्ट फॉर वन, माइन, विच इज संग बाय बी प्राक। भाई बंदा हमेशा रुला देता है भाई। ही इज लाइक पेट्रियोटिक गानों का एक्सपर्ट है भाई। मतलब जब वो गाना पहली बार आता है उतना आपको शायद हिट नहीं करेगा, जब लास्ट में क्लाइमैक्स में बजता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्चुअली हिट करता है। इट हिट्स, मतलब परफेक्टली टाइम्ड है वो गाना, एकदम परफेक्टली टाइम्ड है वो, एकदम परफेक्ट जगह पे वो आता है और आपको डेफिनेटली वो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। सो क्यूडोस टू बी प्राक फॉर दैट सॉन्ग माइन। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के गाने उतने कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है। एक गाना है शुरू में, वो एक नाच गाने वाला, पता नहीं क्यों उसको डाला है, फोर्सिबली डाल दिया है, बट नेवरदलेस क्लाइमैक्स जिस तरह से आती है फाइनली, उसमें एक्चुअली वो आपको रुलाती है, एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल कर जाती है। यू फील फॉर वीर पहाड़ियाज कैरेक्टर। तो गुड जॉब देयर। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये फिल्म कहीं इधर उधर डाइवर्ज नहीं करती है, टू द पॉइंट स्टिक करती है। ज़्यादा ह्यूमर भी नहीं है इनफैक्ट इस फिल्म में। अगर आप देखो, दिस इज लाइक नो नॉनसेंस फिल्म है ये। इट्स अ नो नॉनसेंस फिल्म। कोई बकचोदी, कोई मजाक फजाक, फालतू फालतू जोक्स कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। ज़्यादा एक दो जगह में है शायद से, मुश्किल से अगर आप खोजोगे तो। और ये फिल्म इंटेंट भी नहीं करती है कि भाई हमें थोड़ा कॉमेडी डालना है अननेसेसरीली। वेरी गुड, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इट्स स्टक टू द पॉइंट, नो अननेसेसरी ह्यूमर, एकदम कहानी को प्रोग्रेस करवा रहा है। सब कुछ आगे बढ़ रहा है, कहीं पर भी वो स्टॉल नहीं हो जाता है। वेरी गुड जॉब ओवर देयर। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द फिल्म, ये वो रोल्स है जिसमें वो सूट करते हैं अक्षय कुमार। ये टेलर मेड रोल्स है उनके लिए। वीर पहाड़िया, मुझे पता नहीं कौन है वीर पहाड़िया, डेब्यू एक्टर है, बट कहाँ से उठ के आए हैं मुझे नहीं पता। आई मीन सीरियल से कि मॉडलिंग से, पता नहीं, बट द गाय इज एट द बेस्ट एवरेज। मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब जिस तरह से उसको दिखाया गया है, मार्केट किया गया है, वैसा तो है नहीं उसका परफॉर्मेंस। मतलब अंडर कुक्ड परफॉर्मेंस है। जैसे याद है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन बहुत ही ज़्यादा अंडर कुक्ड थे उसमें। इसमें भी वीर पहाड़िया लुक्स क्वाइट अंडर कुक्ड। आई मीन समबडी एल्स उनके जगह पे अगर होता ना, और लास्टिंग इम्पैक्ट एक्चुअली छोड़ के जाता। तो वो एक चीज़ है। शरद केलकर छोटे से रोल में है, ही डज अ डिसेंट जॉब। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अब मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म में ना अननेसेसरी नेशनलिज्म, जिंगोइज्म नहीं है। मतलब चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति के डायलॉग्स होते हैं ना, बहुत सारे देशभक्ति ऐसे फिल्मों में, देशभक्ति के डायलॉग्स भर दिए भाई लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना जगाने के लिए। भाई अननेसेसरी पाकिस्तान को ट्रोल करो। दिस फिल्म अवॉइड्स ऑल दैट। वेरी गुड, वेरी गुड।
आई मीन दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फिल्म जहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ी इज्जत दे के ट्रीट की गई है, मतलब इज्जत इन द सेंस की फेयरनेस, फेयर ट्रीटमेंट दिया गया है उनको। लाइक जिस तरह से एक पाकिस्तानी एक इंडियन ऑफिसर एक पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ बात करेंगे, जैसे अक्षय कुमार शरद केलकर के कैरेक्टर से बात करते हैं, ही टॉक्स विथ रिस्पेक्ट, अच्छा खासा रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। वो उनको सिगरेट ऑफर करते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ स्टैंडर्ड नॉर्म। आपने देखा होगा शायद, वो जब अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तान वालों ने, दे डिडंट दे बीट हिम अप, आई थिंक सो, बट दे ट्रीटेड हिम लाइक ठीक ठाक तरीके से ट्रीट किया था, मतलब एकदम मार धाड़ के उसको मतलब एकदम ख़त्म नहीं कर दिया था लिटरली। तो यहाँ उसको मतलब थोड़ा इज्जत दिया था, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन आर्मी ऑफिशियल सर्विंग फॉर हिज ओन कंट्री। यहाँ पर भी द इंडियन आर्मी इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तानी, जितना इज्जत देना है उतना ही। बाकी टाइम तो भाई हम मतलब वी हैव वन डायलॉग लाइक तेरा बाप हिंदुस्तान, वो वाला डायलॉग है। तो मुझे लगा शायद इस फिल्म में पूरा भर भर के ऐसे डायलॉग्स होंगे शायद तेरा बाप हिंदुस्तान टाइप का, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बहुत ही फेयर ट्रीटमेंट मिला है इन माय ओपिनियन। ज़्यादा नहीं दिखाया गया है उन लोगों को, बट जितना भी दिखाया गया है फेयर ट्रीटमेंट दिया गया है, विच आई रियली लाइक। और कोई भी अननेसेसरीली जिंगोइस्टिक नेशनलिस्टिक डायलॉग्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट तेरा बाप हिंदुस्तान, और लास्ट में एक डायलॉग है, एक मोनोलॉग है अक्षय कुमार का, गजब लगता है वो जो पेट्रियोटिज्म, वो आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, इसी मैडनेस को कहते हैं हम पेट्रियोटिज्म। वो जब पार्ट आता है ना, इट हिट्स रियली वेल, आई वुड से। तो मैं तो बोलूँगा कि दिस इज़ लाइक अनलाइक फाइटर, जिसमें कंटेंट के नाम पे बस वीएफएक्स अच्छा था, बाकी कहानी तो वही घिसा पिटा इंडिया पाकिस्तान वाला दिखाया गया है। इसमें एक फेयर ट्रीटमेंट दिखाया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसा नेचुरल और नेचुरली ऑर्गेनिक जैसा होता है रिलेशन, वैसा दिखाया गया है। कोई भी अननेसेसरली थू थू मैं किया नहीं गया है इस फिल्म में। तो ऑल दीज पॉइंट्स मेक अप फॉर अ डिसेंट वॉच, और एंगेजिंग भी है, ऐसा नहीं कि बोरिंग है, एंगेजिंग भी है। तो स्काई फोर्स को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स, और यू कैन वॉच इट इन थिएटर्स। अब इसके टिकट प्राइसेस के लिए तो भाई मैंने सिर्फ कुछ 100 रुपये दिए थे, क्योंकि ये इनके इसके फ्लाई हाई वाले डिस्काउंट के साथ तो भाई पूरे चुट्टे में टिकट्स बेच रहे हैं भाई, कैसे पता नहीं 15-20 करोड़ कमा ले रहा है भाई इतने कम पैसों में भाई, इवन आई डोंट नो। बट जो भी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। फिल्म डिसेंट है, देखने लायक है, यू कैन गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स। 3.5 स्टार्स, दैट्स इट। अच्छा, लास्ट में मैं सारा अली खान के कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में भूल गई, इतना इनसिग्निफिकेंट है उनका कैरेक्टर। आई मीन प्रिटी बैड, आई वुड से, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, ठीक है। निम्रत कौर भी है, शी इज़ ऑल्सो डिसेंट इन हर रोल। मतलब एयरलिफ्ट के बाद आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग देम टुगेदर अगेन, अक्षय कुमार और निम्रत कौर को। या